सो आर यू कंफर्टेबल विथ व्हाट इज अ ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल? ये जो पूरा ब्राउजर है इसे हम लोग कहते हैं ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसके अंदर क्या क्या मॉडल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक कि ये ब्राउजर जो मॉडल है इसके अंदर ये 5 जो है ये मॉडल्स है, और इसमें से हम लोग सबसे ज्यादा जो डिस्कस करने वाले हैं ये है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो कि अगर आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखोगे तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या क्या रहेगा आपके पास। तो देखिए आपके पास सबसे पहले कौन सा रहेगा ऑब्जेक्ट, क्या है आपका डॉक्यूमेंट है। उसके बाद क्या रहेगा आपका लिंक, फॉर्म, एंकर। फॉर्म के अंदर क्या क्या रहेगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो, सिलेक्ट। हाँ, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये बाहर है या अंदर है, इसका क्या मतलब है, कैसे होगा ये चीज। तो चलो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं शुरुआत से और स्टार्ट करते हैं पेंट पे समझना इसे। ठीक है, डॉक्यूमेंट यानी क्या, आपका पूरा HTML का पेज मान लेते हैं, छोटा निकाल देते हैं थोड़ा, एक एक करते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी टैग है, ये HTML। HTML है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले HTML, इसे कहते हैं रूट एलिमेंट। क्या कहते हैं इसे, रूट एलिमेंट। ठीक है, रूट एलिमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या क्या है, रूट एलिमेंट के अंदर क्या क्या है। चलो HTML के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो हेड है आपका, बताओ रूट एलिमेंट के अंदर हेड है, तो ये भी मैं निकाल देता हूँ। ऐसे समझना है हमें कि कहाँ पे क्या चीज है। तो यहाँ पे हमारा मैं लिख देता हूँ कि ये जो डायग्राम है इसमें मेरे पास जो है ये हेड है। उसके बाद आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉडी। बॉडी है। चलो ठीक है, बॉडी लिख देते हैं। तो HTML के अंदर बॉडी भी है। आप मुझे बता दो कि बॉडी के अंदर क्या क्या है, बॉडी के अंदर आपको क्या दिखाई दिया। H1 tag। ओ, किसके अंदर है ये, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर है। तो हम लोग लिखते हैं बॉडी के अंदर जो है ये H1 टैग है, बॉडी के अंदर H1 टैग है, लिखा मैंने H1। अगर मैं यहाँ पे ए टैग लेता हूँ, यहाँ पे जैसे ए टैग, गूगल, पी टैग लेते हैं, फॉर्म टैग लेते हैं, चलो अभी आप मुझे बताओ ये ए टैग कहाँ पे है, आपकी बॉडी के अंदर है या यस सर, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। बॉडी के बॉडी के अंदर। अंदर। कौन सी टैग है ये टैग है, करेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा कि ये जो टैग है ए टैग जो है ये ये बॉडी के अंदर है। मुझे पेरेंट बताना है हर चाइल्ड का, पेरेंट मतलब उसका जो भी, ए टैग बॉडी के अंदर मैंने ड्रॉ कर दिया कि ये जो है ये बॉडी के अंदर है। अब ये देख के मुझे बता दो पी टैग किसके अंदर है, मतलब पी किसका पेरेंट है, मतलब जिसके अंदर वो, जैसे कि बॉडी के अंदर ये पी है मतलब उसका नेक्स्ट पी टैग भी वहीं पे है। चलो फॉर्म कहाँ पे है मुझे बताओ आप लोग। बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर। चलो बॉडी के अंदर ही है।
समझ रहा है ना आप लोगों को कि कौन सी चीज कहाँ पे है? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म। अब मुझे ये बात बताओ, ये इनपुट टैग जो है ये कहाँ पे है? फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर। तो मैं ये बॉडी के इसमें लिख सकता हूँ या फॉर्म वाले के अंदर? तो मुझे ये बताना है कि मेरा जो फॉर्म। इनपुट बॉक्स है ये फॉर्म फॉर्म के के अंदर। अंदर। तो इनपुट टैग भी जो है मेरी यहाँ पे फॉर्म के अंदर है। अरे भाई इसी को तो कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आपको ये बताना होता है कि HTML के अंदर क्या है, बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें है, उसकी हायरार्की क्या है, ये आपको समझ में आ जाए तो मतलब आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आ चुका है, ये आपको समझ में आया है। हाँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कुछ डिफॉल्ट फंक्शन दे रखे हैं डॉक्यूमेंट के लिए, कुछ डिफॉल्ट फंक्शन दिए हैं विंडोज के लिए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अगर इसकी पूरी हायरार्की निकालूं मैं, तो ये अगर रूट एलिमेंट है, इसे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो मुझे आप बताओ कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये कहाँ पे खुलता है? ये डॉक्यूमेंट कहाँ पे खुलता है यार? ब्राउजर। ब्राउजर। ब्राउजर में क्या है डिफॉल्ट? ब्राउजर में डिफॉल्ट है, अभी हमने पढ़ा, विंडो। और विंडो के अंदर क्या क्या आता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी आता है, ये देखो, हिस्ट्री। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी आता है विंडो के अंदर, ठीक है। विंडो के अंदर और क्या क्या आता है? हिस्ट्री। विंडोज के अंदर और अभी क्या आता है? तो हम लोग हिस्ट्री लिख सकते हैं कि विंडोज के अंदर हिस्ट्री आता है। जैसे कि ये वाला जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ऐसे भी बना देंगे कि भाई ये हिस्ट्री भी आता है। क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद विंडो पे कुछ ऑपरेशन करने के लिए ना कुछ मेथड दिए, यानी कि कुछ फंक्शन दिए हुए हैं जावास्क्रिप्ट में, और मैंने भी आप लोगों को वो अच्छे से शॉर्ट में आप लोगों को दिखाए भी है। मैंने कहा है कि ब्राउजर मॉडल को आप समझ लीजिए। मैंने बताया है कि द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर, बराबर, ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ब्राउजर इज अ विंडो। अगर डिफॉल्ट ब्राउजर है तो हमें विंडो डॉट अलर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? अलर्ट लिख सकते हो। तो अलर्ट किस लिए यूज होता है? तो प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, ये फंक्शंस हमें काम करने हैं। कौन से फंक्शन? ये वाले। ये कौन से है? इसके है विंडोज ऑब्जेक्ट के। तो कौन सा है पहला फंक्शन विंडोज ऑब्जेक्ट में? जो है अलर्ट। तो अलर्ट का क्या इस्तेमाल होता है आप लोग मुझे बताओ। तो मैं यहाँ पे एक और पेज जो है आप लोगों को ये प्रैक्टिकली करना है, मैं जो ये लिख के दे रहा हूँ windows.html, और यहाँ पे आके अगर आपको जावास्क्रिप्ट का यही पे मैं लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पहला फंक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करना है? अलर्ट। ये डिफॉल्ट फंक्शन, जैसे कि हम लोग फंक्शन बनाते हैं ना, ऐसे फंक्शन फन, ये हमारे खुद के फंक्शन है काम करने के लिए, वैसे ही जावास्क्रिप्ट विंडोज ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। आप ऐसे भी कर सकते हो विंडो डॉट अलर्ट, या आपको लगता है अगर आपको लगता है कि नहीं विंडो नहीं लिखना है तो आप अलर्ट भी कर सकते हैं। दोनों चीजें काम से नहीं। अलर्ट कहाँ पे दिखाई देता है? मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और बता दीजिए कहाँ दिखता है। अरे क्या हुआ? ट्रेलर है क्या? दिख रहा है अभी?
कहाँ पे दिख रहा है ये बताओ, क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. हेलो दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो ये समझ में आया आप लोगों को अलर्ट कहाँ पे दिखता है? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन अलर्ट में? और अलर्ट जो फंक्शन है ये कौन से ऑब्जेक्ट का है बताओ? कौन से ऑब्जेक्ट का है अलर्ट फंक्शन? Windows object. और विंडोज कहाँ पे आता है? ब्राउजर में। Browser. विंडोज मतलब क्या है? ये जो ओपन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? विंडो। Windows. ठीक है। और विंडो का जो पूरा पेज बनता है वो बनता है डॉक्यूमेंट से। ये मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। विंडोज के अंदर डॉक्यूमेंट भी है, हिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीजें। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? विंडोज की जो फंक्शंस है इसके अंदर वो कौन से फंक्शंस है आप लोग देख के मुझे बताओ। पहला फंक्शन क्या है? Alert. अलर्ट है। दूसरा फंक्शन क्या है? Confirm. इसका यूज क्या है? कंफर्म का। डिस्प्ले द कंफर्म डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग मैसेज विद ओके एंड कैंसिल। आप जब भी कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो आपको पूछा जाता है डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, यस और नो? देखो, तो वो अभी हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, आप कोड कर लेना, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। दूसरा नंबर है क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा फंक्शन? बताओ मुझे। Confirm. कंफर्म। कंफर्म लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंफर्म और ये फंक्शन आपको लिखना है ऐसे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसे करते हैं सेव, इसे करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। हाँ, क्या बोल रहा है? ये आ रहा है आपको? Yes, इसमें दो बटन मिल रहे हैं। अलर्ट में से दो बटन मिलते हैं क्या आपको? No, sir. ओके या कैंसिल। अभी ये कैसे यूज करेंगे आप लोग? तो यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले लो, रिजल्ट ले लो कि रिजल्ट क्या देता है। हाँ, इसका रिजल्ट कंफर्म में मैं कंसोल डॉट नहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट क्या देगा। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं वापस से। क्या दिया? ओके करने पे उसने रिजल्ट क्या दिया? True. ओके। कैंसिल करने पे क्या देता है? False. तो आगे चल के हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे कि अगर आपने ओके कहा यानी ट्रू होगा तो आगे एग्जीक्यूट होगा। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड ऐसे। अभी रिकॉर्ड तो कोई डिलीट नहीं होगा। डू यू वांट टू डिलीट रिकॉर्ड। अगर आपने बोला ओके तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ इफ रिजल्ट अगर ट्रू रहा, इफ में अगर रिजल्ट ट्रू रहा तो मैं क्या लिखूं? रिकॉर्ड डिलीटेड ऐसे, यू हैव डिलीटेड रिकॉर्ड। अगर 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 आपने नहीं डिलीट नहीं करना है तो वाओ यू हैवंट डिलीट रिकॉर्ड। अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा? अगर फॉल्स हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होगा? ऐसे हम लोग आगे लॉजिक, आज के लिए तो सिर्फ आप लोगों को बस इतना ही करना है, बट आगे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हमें करना पड़ता है। ओके करेंगे तो देखो यू हैव डिलीटेड रिकॉर्ड, और कैंसिल करेंगे तो क्या दिखता है। ठीक है, मेन पर्पस है आप लोगों का ये इतना देखना। क्या आप लोगों के लिए समझ में आया ये चीज? Yes, sir. हाँ, उसके बाद प्रॉम्प्ट है। यूजर से अगर कोई इनपुट लेना है, देखो क्या बोल रहा है, प्रॉम्प्ट किस लिए यूज किया जाता है? User
डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स। हाँ, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसे भी मैं कमेंटेड आउट करता हूँ। where डेटा, और क्या लिखना है मुझे, फंक्शन का नाम क्या है बताओ मुझे, आप जितना बताओगे उतना अच्छा रहेगा। एंटर योर एज ले लेता हूँ मैं, एज ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट राइट एज। क्या लिखूँ यहाँ पे, ओके करूँ। यूजर से इनपुट लेने का भी आ गया आपको। उसके बाद कौन सी मेथड है, ओपन, यानी अगर आप किसी विंडोज को ओपन या क्लोज करना चाहते हो तो ये यूज करो। और उसके बाद है, उसके बाद वाला, ये तो हम लोग बटन लेना पड़ेगा, और बटन पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये विंडो क्लोज हो, ये विंडो ओपन हो, ओपन या क्लोज जो भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसका। चलो, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, इसके बारे में पूछ सकते हैं आप लोगों को, और ये इतना बेसिक से इसलिए बताया जा रहा है, अगर आप अच्छे जवाब दोगे तो जानना चाहता है इंटरव्यूअर कि आपको कितना अच्छा नॉलेज है, मतलब सारी चीजें पता है क्या आप लोगों को बेसिक, तो इसलिए आप लोगों को सारी चीजें बताई जा रही है। सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आपने बोला कि हर 1 सेकंड में एग्जीक्यूट होना है तो हर 1 सेकंड में होगा। उसने बोला कि हर 2 सेकंड में या 2 घंटे में या हर 3 घंटे में या 4 घंटे में या 12 घंटे में, तो वो उतने घंटे में एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये टाइम आउट देता है, ये जो फंक्शन है ना सेट टाइम आउट, ये किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में पर्टिकुलर टाइम में वो कर देता है। अभी मान लीजिए मुझे एवरी सेकंड, ये मेथड हम लोग आगे यूज करने वाले एक प्रोजेक्ट में, मुझे वॉच बनानी है, और आपको या तो आपको लेट्स सी आपको काउंट डाउन लगाना है एवरी सेकंड्स का, तो आप कैसे करोगे, तो एवरी सेकंड में आपको काउंट डाउन लगाना है कि हर मिनट में कुछ होना चाहिए या हर 10 मिनट में होना चाहिए, वो कैसे एग्जीक्यूट करोगे। तो टाइम के हिसाब से फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। कोई भी फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। चलो मैं ये फंक्शन है सिंपल रखता हूँ, ये फंक्शन का नाम क्या लिखा है मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन करके यहाँ पे लिखता हूँ हेलो आई विल प्रिंट एवरी सेकेंड्स। अभी मैंने कुछ किया नहीं, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको सेट टाइम आउट यहाँ पे लिखना है बाहर, देखो यहाँ पे सेट टाइम आउट, ये इस तरह से सिंपल। इसमें 3 पैरामीटर जाते हैं, कितने पैरामीटर जाते हैं, 3। ये कितने सेकंड में एग्जीक्यूट होना चाहिए, और ये लेता है मिली सेकंड में, 1000 मिली सेकंड इक्वल टू 1 सेकंड, ये आपको आना चाहिए भाई, ये आप लोग कैलकुलेट करो। अगर 2 सेकंड के लिए करना है तो मुझे यहाँ पे कितने मिली सेकंड करने पड़ेंगे, 3 सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5000। ये तो डाल दिया हमने, ठीक है। ये पहला पैरामीटर है कि आपको भेजना है कि हर कितने सेकंड्स के बाद या हर कितने मिनट के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है, ये पहले आपको पास करना है। यहाँ पे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया रहेगा कहीं पे नीचे, दिया तो मैं दे दूंगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये देखो, नहीं यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, दे देता हूँ वो भी। सेट टाइम आउट कर दिया। अभी आप मुझे बताओ आपको कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, बराबर, तो कर लेते हैं। अभी कितने
कितने सेकंड डालने हैं आप बताओ। अगर आप लोग कैलकुलेट करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, अगर मुझे एवरी मिनट पे एग्जीक्यूट करना है तो कितने मिली सेकेंड्स मुझे रखने पड़ेंगे यहाँ पे? कैसे रखोगे बताओ? एवरी मिनट पे करना है तो 60,000 60,000 60,000 ठीक है। तो जो भी मतलब आपको अगर कुछ चीज करनी है, आपको पैरामीटर जो फंक्शन पास करना है या, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहला जो है पास करते हैं। हमारे पास कौन सा फंक्शन है? तो डाल दीजिए, फन फंक्शन को डाल देते हैं। चलो फन, उसके बाद मैं अभी ज्यादा तो नहीं लेकिन 3 सेकंड बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे कर लेता हूँ 1000 इंटू 3 करूंगा तो कितना होगा? 3,000 ये ठीक रहेगा मेरे लिए। Yes. और अगर मैं चाहूँ तो 3 तो नहीं, लेकिन ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ठीक है अभी रहने दो, इतना ही करते हैं। आप चाहे ऐसे लिखो हर सेकंड के लिए या ऐसे लिखो, एक ही बात है फिलहाल के। कर दूं एग्जीक्यूट इसे? Yes. चलो तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखा था ये मैंने? हाँ यही है ना, ठीक है। देखो काउंट करो यार, कुछ सेकंड्स में हो रहा है भी या नहीं है। हो रहा है सर। देखो मैं एक बार देख लेता हूँ इसका। होना चाहिए, कुछ एरर तो नहीं है अभी तक, तो 3 सेकंड हो भी गया ना। कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, कॉल होना चाहिए। एवरी 3 सेकंड में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए था। जैसे दे रहा है 3 सेकंड्स में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन क्यों? कंसोल में डाल देते हैं इसको, मैं चेक कर लेता हूँ। आपकी आवाज तो क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? माइक चालू शायद से किसी का। आपकी आवाज आ रहा है पर बाकी का भी आवाज है। तर सगळ्यांना म्यूट करायला सांगा. थोड़े म्यूट हुआ से ना। ये कुछ तो फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन है आपका, एवरी 3 सेकंड्स में इसे एग्जीक्यूट होना है और ये प्रिंट करेगा ये चीज। आ तो रहा है लेकिन ये बार बार नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका कुछ तो भी है, मैं सर ढूंढ के बीआर आता टैग हूँ। लगा कर नहीं नहीं भैया, नहीं ना, वो पूरा आना ही चाहिए, एक के बाद एक ही आएगा, ऐसा नहीं है। 3 सेकंड्स के बाद मतलब वो एग्जीक्यूट होना ही है। समथिंग हम लोग कोड कहीं गलत यूज कर रहे हैं, डोंट वरी, बट एरर भी नहीं दे रहा है वो चीज। सेकंड कौन करके देखिए एक बार। वो एक ही बार नहीं, वो एक ही बार रिपीट, वो 3 सेकंड बार कर रहा है वो, बट एक ही बार एग्जीक्यूट कर रहा है वो, बार बार नहीं कर रहा है। सॉरी, रिपीट होना चाहिए ना, लूप में आना चाहिए, इसमें लूप का डालेंगे कुछ। नहीं वो देख लेते हैं हम लोग, एवरी सेकंड में होना चाहिए। देखता हूँ मैं उसे। ये देखो 5,500 एक ही बार हो रहा है, बट वो देखो 5 सेकंड्स के बाद अभी एग्जीक्यूट होगा। हाँ, वो लूप में करने के लिए हमें कुछ अलग कोड लिखना पड़ेगा, वो कर लेते हैं, ठीक है। सर रिपीट फंक्शन. हा रिपीट फंक्शन वापरू, ठीक आहे। आताच नाही, नंतर करूया, कारण की आपल्याला आता सध्या ये जो फंक्शन यूज करने वाले हैं ना, सेट टाइम आउट, हम लोग ये वॉच, डिजिटल वॉच बनाएंगे हम लोग इसमें, सो डोंट वरी, देख लेंगे उस टाइम पे हम लोग क्या करना है, तो ठीक है। अभी हम लोगों को कंप्लीट करना है हमारा ये पार्ट। अरे भाई वीडियो वीडियो मत चालू करो, बंद कर दो, कैसे होगा? निकिता वीडियो चालू करू नकोस।
एकतर युट्यूबला आपण टाकतो ना. ठीक है, चलो. तो क्या आप लोग ये सबकी प्रैक्टिस करोगे, ये विंडोज की जो फंक्शंस है? Yes. Yes, sir. सर ठीक है. उसके बाद डॉक्यूमेंट के भी कुछ आप लोगों ने देखा कि डॉक्यूमेंट क्या है, और ये डॉक्यूमेंट की मेथड्स है. राइट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट. आपको एलिमेंट अगर चाहिए डॉक्यूमेंट के अंदर का, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. इसे भी मैं कमेंटेड आउट कर लेता हूँ, इसे छोड़ देते हैं और लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम. इसकी क्या टैग नेम है बताओ. आपने डॉक्यूमेंट में जो है इसमें से क्या लूं मैं, हेड निकाल के ले लूं. इसमें ले लो, हेड को मैं निकाल लेता हूँ. कहाँ पे मिलेगा वो हेड? तो आप देखो, HTML का कोई भी एलिमेंट यानी कि कोई भी जो टैग है, ये आपको इस वेरिएबल में मिलेगी. बस ये ब्राउजर पे अपेंड नहीं होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. console.log और हेड एलिमेंट. तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों को, क्या लग रहा है कि ये क्या मिलेगा? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से टैग मैंने डाल दी. अगर आपको लगता है कि मुझे h1 टैग या कुछ ऐसा भी लेना है तो आप ले लो. हाय, दिस इज h हेडिंग 1 और यहाँ पे h1 कर लेते हैं. इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं. चलो ठीक है, देखो ये तो दिखाई दे रहा है. आप कंसोल में जाके एक बार चेक कीजिए. क्या है आप लोगों को, देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको. पूरा ऑब्जेक्ट आ गया इसका. यहाँ पे मैं ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ. ये वाला है. सिर्फ एक टैग को भी लेके आते हैं हम लोग. सारी चीजें लेंगे हम लोग एक एक करके. गेट द कलेक्शन ऑफ h1 टैग. ये देखो यहाँ पे आ गया. इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी. अभी इसमें दिखता नहीं है डायरेक्टली, बट नोड के थ्रू मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो दिख जाएगा. ठीक है. और भी ले लेते हैं एक बार. गेट एलिमेंट बाय आईडी. ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसका आईडी होना जरूरी है. जैसे कि यहाँ पे अगर आईडी है तो आईडी होना जरूरी है. यहाँ पे आप यहाँ पे पास कर सकते हैं. तो वो पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये भी दिखाई देगा यहाँ पे. इसकी सारों की आप प्रैक्टिस कर लो एक बार, ताकि आपको दिखाई देगा. एड एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, तो बहुत गलत बात है. ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगा आप लोगों को. ब्राउजर में वो टोटल दिखाई नहीं देगा, बट हम लोग उसे अगर यहीं पे एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो दिखाई देगा. ठीक है, नोड के थ्रू करना पड़ेगा मुझे फिर. चलो, तो आप लोगों की ये जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो. ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ये सारी की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को. नाउ इवेंट्स. नाउ टर्न इनटू द इवेंट्स. आपको इवेंट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहिए. कौन से इवेंट है अपने पास, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इवेंट अलग अलग इवेंट्स है. फॉर्म इवेंट्स है, विंडोज के जो इवेंट है, जो पेज लोड होते हैं वो सारे इवेंट है. माउस है, कीबोर्ड इवेंट है. स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? एक बार चैट पे डाल दो. यस सर. कीबोर्ड के इवेंट है. चलो, माउस के कौन से इवेंट है देखो, बताओ मुझे. माउस का कौन सा है?
On click. ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, ऑन माउस डाउन है, ऑन माउस अप है। लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, आप दो तरीकों से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी इवेंट को आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। मोस्ट रिकमेंडेड क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला है, मान लीजिए एक बटन है आपके पास। बटन की क्या जरूरत है, एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। क्लिक। पहला होता है इवेंट ट्रिगर यूजिंग एट्रीब्यूट, और दूसरा होता है यूजिंग ऐड लिसनर फंक्शन। एक लिसनर को ऐड करके है और पहला है एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी एट्रीब्यूट किसे कहते हैं आप लोगों को पता नहीं है तो अभी समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टैग ले ली है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, या मैं यहाँ पे लेता हूँ बटन, ओके। ऑन क्लिक, ये जो टाइप है ये एट्रीब्यूट है, ऑन क्लिक है ये एट्रीब्यूट है। अगर आप ये एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, जैसे कि ऑन क्लिक लिखा मैंने यहाँ पे, और फंक्शन को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन फन, यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट हेलो। जब कभी मैं ये एट्रीब्यूट के ऊपर, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ फन, मतलब HTML से ये जो कोड हमने कॉल किया है जावास्क्रिप्ट का, देखो HTML से जब कभी मैं HTML से जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की मेथड कॉल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट कोड से पर्टिकुलर HTML का इस्तेमाल करके आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप दूसरा यूज करते हो ऐड लिसनर फंक्शन, और रिकमेंडेड यही होता है ऐड लिसनर फंक्शन। चलो पहले एट्रीब्यूट का बता दो, एक कोड करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को। सिंपल सा एट्रीब्यूट का क्लिक तो ऑलरेडी मेरे पास है, चाहे अभी मैंने बटन नहीं दिया, मैं लेता हूँ इनपुट टाइप, इसका लेता हूँ बटन, और यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट लेता हूँ ऑन क्लिक। आपको ऑन ब्लर, ऑन कैंसल, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन डबल क्लिक। चलो ऑन डबल क्लिक पे कॉल करता हूँ मैं फन फंक्शन को। फन फंक्शन में यहाँ पे बना देता हूँ आपके सामने फंक्शन फन डॉक्यूमेंट, sorry I missed the writing the script which is not recommended at all. Hey, I am executed. ब्राउजर की स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? अरे इसका टाइप बटन क्यों नहीं हुआ यार? ब्राउजर स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? वैल्यू भी लिख देते हैं, वैल्यू। अभी इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये फन फंक्शन कॉल होगा। यस सर, डबल क्लिक। डबल क्लिक पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो सिंगल क्लिक किया एग्जीक्यूट हुआ, डबल क्लिक किया एग्जीक्यूट हुआ। अभी मुझे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ये वाली चीजों की। डबल क्लिक करना है माउस से तो डबल क्लिक करो, सिंगल क्लिक करना है सिंगल क्लिक करो। इवेंट क्या लिखना पड़ेगा आपको, ऑन क्लिक। माउस लेते जाते ही वो एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा लिखना पड़ेगा, ऑन माउस ओवर। हाँ तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा ये चीज, यहाँ पे वो HTML के बटन के पास जाके आपको लिखना पड़ेगा ऑन माउस ओवर।
क्या ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत है? आप लोग खुद कर सकते हो क्या ये? ऑन माउस देखो, ऑन माउस मतलब कब होगा एग्जीक्यूट? मैं इसके ऊपर माउस लेके जाने के बाद हो जाएगा होवर करने पे? Yes, sir. लेके जाओ, लेके गया, मैंने बटन नहीं दबाया, सिर्फ लेके गया, हुआ एग्जीक्यूट। यस, इट इज डन। तो क्या आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे बाकी सबकी? ऑन माउस, डाउन माउस अप। जो नहीं समझेंगे तो मुझे पूछ लेना। की डाउन एंड की अप, इसका मतलब है कि जब कीबोर्ड से कोई की मैं प्रेस करूंगा तो इवेंट अकड़ होगा। तो ये भी मैं आपको कीबोर्ड का भी दिखा देता हूँ, लेकिन मेरा कीबोर्ड आपको दिखाई देगा क्या? No, sir. नहीं ना? फिर भी टेंशन मत लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अक्षर का नाम मैं वैसे ही रख दे रहा हूँ। यू आर टाइपिंग, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ये अभी, और इसके अंदर लिखता हूँ दिया, इसे करता हूँ सेव, इसे करता हूँ ये, और कहाँ पे? अभी जैसे ही मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो ये चालू हो जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार। लेकिन अभी, लेकिन ये पर्टिकुलर बॉक्स पे चाहिए मुझे, कि किसी बॉक्स के अंदर मैं टाइप करूंगा तो ही ये होना चाहिए। ऐसे मैं कैसे करूं? हाउ? तो चलो मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना देता हूँ। मुझे क्या, तो कैसे मुझे करना है? यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, और क्या लिखना है यहाँ पे मुझे? बताओ मुझे, फंक्शन का नाम क्या है बताओ? वन की हैंडल का नाम क्या है? On key down. On key. एट्रीब्यूट ही है। क्या है मेरे फंक्शन का नाम, क्या है? फंक्शन सब टाइप Right. टाइप क्या है? टाइपिंग। यार अभी बड़ी दिक्कत है। ये टाइप किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसा है कि वो उसी जगह पे फटाक से दिखना स्टार्ट होगा, है ना? तो मैं इसे क्या करता हूँ ना, कंसोल पे जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया वो चला गया, मैं ना यहाँ पे कंसोल लिख देता हूँ, तो लॉग में लिख देता हूँ, तो बीआर की जरूरत नहीं है मुझे। रुक भाई, एक मिनट में इतना भी, थोड़ा भी बटन दबा दिया तो ए टाइप कर रहा हूँ अभी वो। क्या बोल रहा है वो? देखो क्या आया कंसोल में, देखो आपके आया? अभी क्या दबाओ? भी दबाओ, आया? कितने बार आया देखो, वो काउंट हो रहा है इंक्रीमेंट। आर यू कंफर्टेबल कि ये कैसे इवेंट काम करता है? एट्रीब्यूट से मैंने बताया भैया आप लोगों को। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब है कि भाई आप जाओ वो कंपोनेंट पे, कंट्रोल पे जाओ, और ऐसे जो भी इवेंट आपको हैंडल कर रहे हो वो इवेंट का नाम लिख दो एंड वो फंक्शन को कॉल करो। अभी दूसरा जो है इवेंट को हैंडल करने वाला, ये आप सारी चीजें यूज कर लो। देखो कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट्स, विंडो डॉक्यूमेंट, जैसे कि लोड अनलोड रिसाइज, जो भी कुछ है। दूसरा तरीका क्या है? ये जो इवेंट को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आपके सामने एक फंक्शन है ऐड इवेंट लिसनर। The add event listener method is used to attach an event handler to a particular element. आपको ये फंक्शन इस्तेमाल करना है, और ये करने के लिए आपको कोड कैसे लिखना पड़ेगा मैं बता भी दूंगा, लेकिन इसके अंदर 3 पैरामीटर, इवेंट कौन सा चाहिए, फंक्शन का नाम,
और यूज कैप्चर ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप ट्रू या फॉल्स लिख सकते हो, ये बाद में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो क्या लिखा हमने, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। अगर हमें क्लिक चाहिए तो हमने क्लिक लिखा, और जो हमें फंक्शन कॉल करना है वो, तो ये भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, आप वो भी कर देना। लेकिन इसमें बटन होने की जरूरत नहीं है, मतलब आप कोई भी जो नॉन बटन है वो भी आप कर सकते हैं। फंक्शन फन फन दो बार हुआ, एडिंग से कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पे कोई भी लिसनर ऐड करने के लिए आपको HTML पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, या HTML फाइल पे जाने की जरूरत नहीं है, HTML में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहीं पे आप लिख सकते हो। क्या लिखना है आपको, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ये की डाउन वाला मैं हटा देता हूँ और एक इनपुट बॉक्स बना देता हूँ, इनपुट बटन आईडी ले लेते हैं, कॉल नाम का आईडी है इसका। अभी मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट से ही ये जो बटन है ना, ये बटन पे मुझे अटैच करना है, ये बटन पे मुझे अटैच करना है ये सूर्या फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये बटन को फंक्शन में लेना पड़ेगा, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखना पड़ेगा। तो आपने सीखा है पहले ही, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका आईडी क्या है, ये जो बटन है इसका आईडी क्या लिखा हुआ है मैंने, कॉल लिख दिया, दैट्स इट, सेमीकोलन। और ये स्टोर कर देता हूँ मैं लिख देता हूँ बटन है भाई मेरा, BTN है, इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। आपको करना क्या है, आप BTN डॉट एड इवेंट लिसनर करना है। और क्या क्या पास करना है यहाँ पे, बटन के बाद ऐड लिसनर किया, कौन से कब ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्लिक पे लिख दो। कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, सूर्या। पहले हमने क्या किया, ये जो एलिमेंट है इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ये एलिमेंट हमने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से, उसके आईडी से हमने ये जो वेरिएबल इसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने उसको डॉट करके लिसनर ऐड किया और बताया उसे, ये फंक्शन को बताया हमने कि ये क्लिक पे एग्जीक्यूट हो, और क्या एग्जीक्यूट करे, सूर्या मेथड को। तो चलिए देख लेते हैं इसका आउटपुट। बस क्या बोला, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग इवेंट डॉट HTML 22 एरर आ चुका है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ये देखो यहाँ पे इसका कहना है कि ये भी बात सही है, सर लिस्ट स्पेलिंग मिस्टेक हाँ स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, अभी तो ठीक होना चाहिए। इसका मुझे पता है यार कि क्या इश्यू है। सर स्पेलिंग मिस्टेक टी नंतर रे रुको एक काम करते हैं, ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक पे टाइम नहीं वेस्ट करते हम, ठीक है। ये लिसनर, चलो बताओ अभी सही सही से देख के बताओ मुझे,
अभी ठीक है? सर बटन एलिमेंट बॉडीच्या बाहेर आहे. काय काय? बटन एलिमेंट बॉडीच्या बाहेर आहे. इनपुट टाइप बटन. बताओ। अभी भी नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये जो रीडिंग कॉल है मुझे पता है, बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज होगा। लोड अनलोड का कुछ इशू हो सकता है। ये जो मैं डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ ना, वो जो डेटा ले रहा हूँ डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट आईडी में, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम कर रहा है। अगर इसी को मैं किसी फंक्शन के अंदर डालूँ तो शायद वो आ जाए, लेकिन ये अप्रोप्रिएट वे नहीं है। ये सही से लोड नहीं हो रहा है। ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना, इसमें वो एलिमेंट आना चाहिए और वो एलिमेंट पे होना चाहिए। ये नल आ रहा है, वो एग्जीक्यूशन जो है खराब होगा। ठीक है, अभी हमने कहाँ पे डाला इसे? हमने डाला हुआ है ऑन की डाउन पे। डाउन पे नहीं चाहिए, की डाउन कुछ प्रेस करेंगे तब। हाँ नहीं, इस पे नहीं डाला। कॉल करेंगे हमने क्या? टाइपिंग something wrong है कुछ तो। आ गया देखो एक मिनट, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड कर। डाउन पे ही हो रहा है, यहाँ पे ऑन क्लिक करना है। सॉरी, करना है, हो रहा है बट ऑन क्लिक पे हो रहा है। ये अभी गायब क्यों हो गया बताओ? ओवर चला हो इसलिए। ऑन हो रहा है अभी, बट इस तरह से हमने इसे कॉल कर लिया। ये बाहर नहीं एग्जीक्यूट होगा, किसी फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। इसका रीजन है एक, जो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। इसके लिए हम लोगों को लोड अनलोड करना पड़ेगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने ऑब्जेक्ट का भी दिया हुआ, इसमें से सिर्फ एक्सेप्शन बचेगा हमारा, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक्सेप्शन प्लस इवेंट लिस्नर की प्रैक्टिस करेंगे, जो कल होगा। उसके बाद